जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे भारत की ओर से एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी गई है जो यकीनन पाकिस्तान के हृदय के अत्यंत गहराई में एक अद्भुत पीड़ा उत्पन्न करवा सकती है। आर्टिकल के माध्यम से स्पष्ट रूप से देख रहे हो कि चाइना की ओर से पाकिस्तान आ रही जहाज को रोक ली गई है। दरअसल यहाँ परमाणु बनाने के कुछ सामान इसमें हो सकता है, ऐसा शंका है। लेकिन ऐसा क्यों रोका गया और इसमें वाहियातों से भरा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान का कितना बड़ा भूमिका है, क्यों ऐसा षड्यंत्र रचा गया, इसके पीछे और कितने देश शामिल होंगे, नॉर्थ कोरिया से कैसे मामला जुड़ता है, यहाँ पे चाइना क्यों षड्यंत्र बार बार रच रहा है, क्या ये विश्व स्तर पर रचा जा रहा है षड्यंत्र या फिर सिर्फ भारत को बदनाम करने की स्थिति या फिर भारत को कमजोर करने के प्रयास में लगा हुआ है ये। तो इन सभी विषय के ऊपर आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला कहां से क्या जुड़ा हुआ है। यकीनन इस पर कोई शक नहीं है कि चाइना बखूबी इस चीज़ को समझता है कि दुनिया में कैसे राज किया जा सकता है, और यही वजह है कि ये दो चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करता है। पहला तो ये मार्केट में करता ही है, लेकिन दूसरी बात ये जानता है कि अगर मैं आगे बढ़ूँ तो इसमें बाइडेन को ये टारगेट करके अमेरिका जैसे देशों को भी ये नहीं छोड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यह भी मानना होगा कि ये इंडिया के विरोध में भी काफ़ी ज़्यादा चलता है, क्योंकि इन्हें भी पता है कि इंडिया बेटा इन्हीं नंबर में वो भी शामिल होते हैं। तो यहाँ हो ये रहा है कि पाकिस्तान के साथ तो इनका गहरा रिश्ता है ही। दरअसल होता ये है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को कुछ कार्गो शिप पर ऐसा कुछ लेके जाया जा रहा है जो कहीं ना कहीं विश्व को संकट में ला सकती है, या फिर परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे चीज़ों को बनाने में पाकिस्तान का सहयोग हो सकता है, ऐसा कुछ इन्हें शंका होता है। और इसी शक के दायरे में क्या होता है कि हमारे देश के एजेंसी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है, और करीब आप देखो ना तो 23 जनवरी को ही रोका गया था एक कार्गो शिप को जिसका नाम बताया जा रहा है CMA-CGM। आखिर इसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन सवाल ये आता है कि ये करीब एक माह के पीछे का बात है लगभग, या फिर एक माह से अधिक समय हो चुका था। अब ये मुद्दा क्यों इतना खास हो गया? बता दो, ये मुद्दा इतना अधिक खास है कि ये ना सिर्फ सुरक्षा एजेंसी बल्कि DRDO टीम को भी बुलाया गया है उस कार्गो शिप को चेक करने के लिए कि आखिर उसमें है क्या, कैसे ये हथियार बनाने के प्रयोग में आ सकता है, दोहरी उपयोग वाला क्या चीज़ है इसमें, ये जानने वाली बात होगा। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा ये बता दूं आपको कि जिस शिप से इसे लेके जाया जा रहा था ना भाई साहब, 1978 में इस कंपनी की स्थापना की गई थी। विश्व का सबसे बड़ी में ये आएगी, ठीक है। इसके मतलब आप बोलो तो कंटेनर शिपिंग कंपनी है ये। और अब सवाल ये नहीं खड़ा होता है कि यार मतलब विश्व लेवल में तीसरे नंबर में आ रहा है, सोचो इसके ऊपर ट्रस्ट कितना ज़्यादा कंपनी करती होगी, या फिर अलग अलग जो एजेंसियां होंगी उसे देखते ही शायद लगता होगा कि नहीं भाई इसमें तो नहीं होता होगा कुछ गलत कांड, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिल जा रहा है। चाइना देखो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के सहयोग में ये रहता ही है, लेकिन ये अपना शिप को इधर से इधर ला रहा था। इंडिया ने यहाँ पे दबोचा है इसे, यानी मुंबई के पास। आखिर मुंबई पोर्ट में ऐसा क्यों हुआ बंदरगाह में, ये जानने वाली बात होगा। देखो DRDO का मैंने पीछे जिक्र किया, DRDO के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये वो है जिससे कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस से जुड़े हुए मामलों को काफ़ी ज़्यादा इन चीज़ों में समझने में इनका सहयोग होता है, ठीक है। इनके बिना वो चीज़ को समझना थोड़ा सा फीका फीका लगेगा। इसीलिए DRDO टीम को मतलब जब शिप पकड़ा सुरक्षा एजेंसियों ने तो इन्हें बुलावा दिया गया। ये आए, इन्होंने ये स्पष्ट कराया, ये चीज़ की पुष्टि दी कि भाई साहब इसमें ना CNC मशीन का इस्तेमाल पाकिस्तान अपने मिसाइल प्रोग्राम के लिए की जा सकती है, ऐसा कुछ इनके ओर से बताया जा रहा है। यानी CNC मशीन एक मिला है। आखिर ये जो है ना CNC मशीन ये क्या होता है, ये दोहरे उपयोग में कैसे आता है, ये जानने वाली बात होगा। बता दूं कि इनके ओर से जो भी सामान वहाँ पे भेजा जा रहा था चाइना की ओर से, इसे अभी तक फिलहाल जब्त में रखा गया है। लेकिन ये जान लो कि आखिर इसमें होता क्या है। देखो CNC आपने देखा होगा ना कि कई सारे गाड़ियां बनते हैं, क्या लगता है आपको कि वो हाथ से कोई बना रहा है? जी नहीं, उसमें CNC मशीन का ही प्रयोग किया जाता है, और कहीं ना कहीं रोबोट भी इसमें फिट रहता है। और कुछ मशीन ऐसे आधुनिक चीज़ों की एक तरह से आप बोलो ना कि जैसे रोबोट के अंदर प्रोग्राम डाल देता है तो वो कैसे कार्य करते हैं, वैसा ही कुछ होता है। लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि CNC मशीन दो चीज़ों में कार्य आती है, एक तो सेना में आएगा ही, लेकिन उसके अतिरिक्त भी कुछ अलग अलग चीज़ों में आता है। खासकर इसके ऊपर ध्यान रखा जाता है। विश्व के कई ऐसे देश है जो चील की निगाह से तकते हैं कि कहीं कोई देश ये मशीन तो लेके नहीं जा रहा है। और इसका अगर जीता जाता एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो भाई साहब यहाँ पे पांडा जैसा जो फूला हुआ शख्स को आप देख रहे हो, इनका नाम है, दरअसल ये नॉर्थ कोरिया का बॉस माने जाते हैं, किम जोंग उन।
बेटा इन्होंने कमाल कर दिया है। करीब 10,000 से अधिक माना जाता है, 10 से 15 के बीच इनके पास CNC मशीन है, जिससे ये कहीं ना कहीं अपने यहाँ पे परमाणु हथियार बनाने में और अलग अलग मिसाइल बनाने में प्रयोग करता है। ऐसा कुछ सूत्रों के हवाले बताया जाता है। ये किसी से डरते भी नहीं, अमेरिका जैसे देशों के ऊपर भी इनका कुछ असर नहीं पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। इनको कुछ भी बोल लो, लेकिन ये तो बेटा अपना करके रहेगा। लेकिन गजब वाली बात ये नहीं हो जाता कि चाइना गुप्त रूप से भेज रहा था पाकिस्तान को। इसमें कैसे षड्यंत्र रचा गया? अगर इंडिया को पता नहीं चलता तो क्या ये चाइना पाकिस्तान तक पहुंचा लेता? और अगर पहुंचा लेता तो क्या पाकिस्तान इन चीज़ों को मतलब हथियार बना के हमारे ऊपर ही प्रयोग करता क्या? ये कहीं ना कहीं एक कड़वा सच है जो कि सामने अब नजर आने लगा है। लेकिन भारत कैसे इन चीज़ों को पता किया, ये जानने वाली बात होगा। देखो, ये ग्रुप बैठे है जिसमें करीबन जब भारत जुड़ा था उस टाइम 42 सदस्य था। अभी मैं फिलहाल का नहीं बता रहा हूँ, लेकिन 2017 में भारत जुड़े थे इसमें। इसे बोला जाता है वासेनर अरेंजमेंट, ठीक है। इसमें जब भी आप सदस्य बनते हो तो आपके पास कुछ पावर मिलता है, कुछ काम भी मिलता है। 6-6 महीना में आपको अपडेट देना होता है कि भाई साहब हमारे यहाँ के इर्द गिर्द से जो शिप जा रही है, कार्गो शिप, उसमें क्या जा रहा है और हमने बाहर देश को कितना चीज़ भेजा, आयात किया, निर्यात किया। इन चीज़ों का कहीं ना कहीं जवाबदेही बन जाता है, ठीक है। सदस्य की यह दायित्व होता है। इसमें क्या हो रहा है कि दोहरे उपयोग में आने वाले मशीन जो कि सैन्य तथा अन्य चीज़ों में उपयोग होती है, जिससे विश्व में संकट आ सकती है, इन चीज़ों के ऊपर कहीं ना कहीं रोक लगाने की क्षमता दी जाती है। इस ग्रुप में होने के बाद आप वो चीज़ कर सकते हैं। भारत इसका ग्रुप का सदस्य है भाई साहब। हम 2017 में ही इस चीज़ को हासिल कर लिए थे। ये उन दिनों काफ़ी हलचल था क्योंकि भारत के लिए काफ़ी खास है। आज जो पता चला, इन लोग क्या करते हैं कि आपस में, जैसे मैंने बोला कि 42 सदस्य, ये 42 सदस्य को अगर जरा सा भी कुछ खुफिया एजेंसियों के बारे मतलब बातचीत में कुछ पता चला कि हाँ भाई साहब यहाँ ये चीज़ हो सकता है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने ग्रुप में डाला और भारत को भी ये चीज़ पता चला और भारत वहाँ पे जा सकती है। अनुमानित मैं बता सकता हूँ कि ऐसा कुछ हुआ होगा। और भारत ने क्या किया, वह यादव से बड़ा इस्लामिक धर्म मानने वाला एक छोटा सा देश पाकिस्तान जा रही चाइना से जहाज, उसे दबोच लिया। उसके बाद उसके ऊपर छानबीन होने लगा। भाई साहब छानबीन हुआ तो पता चल गया। लेकिन ये सब देखो ना, खेला कैसे किया था। जब भी क्राइम किया जाता है ना, नाम को छुपाने की पूरा प्रयास की जाती है ना, चाहे वो छोटा क्राइम हो या फिर बड़ा क्राइम हो। देखो यहाँ पे चाइना क्या खेला करने की प्रयास की थी जो कि पकड़ में आया। देखो, जिस कार्गो शिप के जब भी आप कहीं पे जाते हो या फिर किसी सामान को बेचते हो तो आपके पास एक दस्तावेज बनते हैं, यानी कुछ कागजात तो होती है जिसके ऊपर प्रिंट रहता है। मैं थोड़ा सा ये भी दिखा दूं, ये ऑफिशियल रूप से दिया गया है। ये यहाँ से यहाँ पे भेजा जा रहा था, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बता दूं कि इसमें अगर कागज़ के मुताबिक देखें तो चाइना संघाई इनके यहाँ का एक इलाका है जहाँ का JXC बताया जा रहा है, जो कि लॉजिस्टिक्स कंपनी है, वहाँ से भेजा गया। ये पाकिस्तान के एक विंग्स प्राइवेट कंपनी में भेजा गया था। ये ऑफिशियल रूप से दिखाया जा रहा है। लेकिन बात कुछ अलग ही है। जैसे क्राइम क्या होता है, क्राइम करने वाला व्यक्ति नाम किसी और का देगा, जगह किसी और का देगा, सब कुछ किसी और का देगा और करेगा कुछ और। तो ऐसा ही इन्होंने भी किया था। तो यहाँ पे बेटा, यहाँ हम इंडिया हैं, ठीक है। अब इंडिया वो इंडिया नहीं है जो काफ़ी धीरे से चलता है। यहाँ पे काफ़ी आधुनिक चीज़ों का भी प्रयोग करते हैं। हम अलग अलग ग्रुप में भी जुड़ चुके हैं, तो इससे भी हमारा फायदा होता है। यहाँ हमारे सुरक्षा एजेंसी ने अपनी ताकत और क्षमता का यहाँ पे प्रदर्शन दिया। बेटा ये चीज़ सुन के आपके हृदय के अत्यंत गहराई में सुकून तो मिलना ही चाहिए, क्योंकि ये हमारे सुरक्षा एजेंसियों की ही चतुराई है जिस वजह से आज हम खुद को सुरक्षित महसूस कर पाते हैं। यहाँ इन्होंने काफ़ी छानबीन किया, दोबारा जांच भी हो सकता था और ऐसा उन्होंने किया भी। उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई साहब खेलना तो यहाँ कुछ अलग है यार, कागज़ में कुछ और दिखा रहा है। दरअसल यहाँ पे रियलिटी ये था कि चाइना ने क्या किया है कि ताइवान क्या है माइनिंग कंपनी, ठीक है, ये एक चाइना का माइनिंग कंपनी से सामान भेजा जा रहा था और ये पाकिस्तान के कॉस्मोस इंजीनियरिंग कंपनी में जाना था। और बता दूं कि ये जो कॉस्मोस कंपनी है ना पाकिस्तान का, ये बेटा ये डिफेंस सप्लायर है। अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर एक डिफेंस सप्लायर के पास चाइना क्यों माल भेज रहा था, और चाइना जब भेज रहा था तो इसमें DRDO को क्यों बुलाना पड़ा। यही वजह है, जब इन चीज़ों के बारे में पता चला कि ये तो भाई साहब डिफेंस सप्लायर कंपनी के पास भेजी जा रही है, तो कहीं ना कहीं डिफेंस से जुड़ा हुआ मामला है। तभी जाके DRDO ने यह चीज़ का पुष्टि किया कि यहाँ पे बैलिस्टिक बनाने इत्यादि चीज़ों में प्रयोग की जा
सकती है, ऐसा कुछ मशीनें हैं, इसी वजह से उन्हें जब्त किया गया। लेकिन 2020 में भी इन्होंने ऐसा कुछ प्रयास किया था, जो कि आंकड़े के अनुसार जब मैंने काफ़ी ज़्यादा छानबीन किया तो ये सब चीज़ें बाहर निकली। लेकिन चाइना ऐसा क्यों करना चाहता है? क्या ये विश्व में अपना ताकत दर्शाना चाहता है, या फिर इंडिया कहीं इससे आगे ना बढ़ जाए, इस डर से ये पाकिस्तान को कुछ ऐसा चीज़ जरूर देते रहता है ताकि वो हमारे पास कुछ ना कुछ उलझन पैदा करता रहा। ये भी चीज़ का प्रयास ये करते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि बीते साल 2023 में अमेरिका की ओर से इनके 3 कंपनी के ऊपर एक तरह से कई सारे प्रतिबंध भी लगा दी गई थी, क्योंकि ये लोग क्या करते थे कि पाकिस्तान को इनके कुछ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से जुड़े कुछ मुद्दों को लेकर जो चीज़ें उनको ज़रूरत में होनी चाहिए, उन चीज़ों को ये देने की प्रयास में रहते थे। अब आप अपनी राय अवश्य साझा करें, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए होता है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो। मुझसे चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।